नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपत। मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह। शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल के डिप्टी मनीष सिसोदिया पर ईडी का शिकंजा दिनों दिन कसता जा रहा है। सिसोदिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहले से ही तिहाड़ जेल में बंद हैं। तकरीबन 20 बार कोर्ट चले गए होंगे, लेकिन कोर्ट है कि जमानत ही नहीं दे रही। हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिल पाए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो पाए, उससे पहले ही ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई कर दी। ईडी ने मनीष सिसोदिया की करोड़ों की संपत्ति को अटैच कर दिया है और उनके जो करीबी हैं दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। मतलब साफ है कि ईडी के पास अब पुख्ता जानकारी है सिसोदिया इस घोटाले में किस तरह से लिप्त हैं, पैसों का क्या लेन देन, कैसे लेन देन किया गया। मनीष सिसोदिया यानी सरजी के राइट हैंड पूरी तरह ईडी के जाल में फंस गए हैं और इसमें उनका बाहर निकल पाना, इससे छूट पाना नामुमकिन है। बल्कि अब खतरे की घंटी सरजी के लिए भी बज गई है। इसीलिए सरजी बेकरार हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं। आपसे गुजारिश है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोगों के सहयोग की बहुत जरूरत है, क्योंकि आपके सहयोग से ही चैनल आगे बढ़ पाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चैनल को पहुंचाइए। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए बुरी खबर है, क्योंकि जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल के जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, उनके घोटालों का कच्चा चिट्ठा खुलता जा रहा है, ईडी का शिकंजा इन पर और जो करीबी हैं उन पर कसता जा रहा है और ये खतरा अब अरविंद केजरीवाल की तरफ भी बढ़ रहा है। सीबीआई हालांकि उनसे एक बार पूछताछ कर चुकी है, लेकिन कभी भी ईडी का शिकंजा भी सरजी पर कस सकता है। इसीलिए सरजी बेचैन है। शराब घोटाले में फंसे मनीष सिसोदिया पर ईडी की जो अब तक कार्रवाई हुई उसमें करोड़ों की उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई है। ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी ईडी ने आदेश दिया था उनकी संपत्ति जब्त करने का और चल अचल संपत्तियों को जब्त करने का आदेश जारी किया गया था। जो ईडी ने आदेश दिया वो क्यों दिया, संपत्तियां जो अटैच हुई वो क्यों हुई। ईडी जिस तरह से कार्रवाई करती है, ईडी आरोप नहीं लगाती, ईडी पहली तहकीकात करती है, सारे सबूत जुटाती है और सबसे बड़ी बात होती है मनी ट्रेल, जिसको ईडी ढूंढती है और वही उसका मुख्य आधार होता है। उसके बाद ईडी पूछताछ करती है आपके सामने सबूत रख के और आपको साबित करना होता है कि नहीं ये गलत है, ये पैसा मेरा है, मेरी कमाई का है। क्योंकि ईडी आपसे सवाल करती है, अगर मनीष सिसोदिया के दोनों फ्लैट जो अटैच किए गए हैं, जो संपत्ति अटैच की गई, उसके बारे में ईडी आपसे सबूत मांगेगी। ईडी आपसे मांगेगी कि ये पैसा आपके पास कहां से आया, आपने किस तरह से दिया। जिस तरह से आम आदमी पार्टी कह रही कि मेहनत की कमाई का पैसा है, तब वो पत्रकार थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ ईडी के सामने मनीष सिसोदिया प्रूफ नहीं कर पाए होंगे। क्योंकि वहां ऐसा नहीं होता ना कि आप आए, आपने सोशल मीडिया पे लिख दी या बैठे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। वहां आपको सबूत देने पड़ते हैं कि ये जो आपने संपत्ति खरीदी है कैसे खरीदी, इसका पैसा कहां से आया, कहां से निकाला। क्योंकि अगर मेरा पैसा है, मैं अगर कोई संपत्ति खरीदती हूँ तो मैं कहीं से तो वो पैसा निकालूंगी, बैंक से लोन लूंगी या जो मेरी जमा पूंजी है उसको निकालूंगी। वो जमा पूंजी बैंक में पहले से पड़ी होगी, उसका रिकॉर्ड होगा, या फिर अगर किसी ने मुझे गिफ्ट दिया, मेरे घर वालों ने दिया, किसी ने दिया तो किसने खरीदा, सारी जानकारी होगी। क्योंकि इतना बड़ा ट्रांजैक्शन ऐसा तो है नहीं कि 10,000 रुपए का है कि आपने कैश दिया और हो गया, वो तो सारा ऑनलाइन होता है, चेक से होता है, व्हाइट में होता है, तो इसीलिए सारी जानकारी होती है। और मनीष सिसोदिया ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी कितना भी चिल्लाए, लेकिन ये सच है कि वो नहीं बता पाए कि ये संपत्ति उनके पास कहां से आई, कैसे मनी ट्रांजैक्शन हुआ, और उसके बाद ही ईडी कार्रवाई करती है। तभी सीबीआई से ज्यादा डर लोगों को ईडी का होता है, क्योंकि ईडी जब कार्रवाई करती है तो सारे सबूत जुटा के करती है और उसके बाद जो आरोपी होता है उसे साबित करना होता है कि वो निर्दोष है और ये पैसा जो है वो उसकी कमाई का पैसा है। सिसोदिया के साथ ईडी ने उनके जो करीबी हैं कुछ उनकी संपत्तियां भी जब्त की हैं। विजय नायर, समीर महेंद्रू, अमित अरोड़ा, अरुण पिल्लई और भी कुछ और लोग हैं जिनके 76.54 करोड़ रुपए भी जब्त किए गए हैं। ये सब इस मामले में, शराब घोटाले के मामले में बहुत करीबी हैं। साउथ लॉबी से आपको पता है पूरी डील करने वाला विजय नायर ही था। ईडी ने अब तक 12 लोगों को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। कारोबारी दिनेश अरोड़ा, जिनका नाम आपने सुना होगा कुछ दिन पहले, उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ये वही दिनेश अरोड़ा हैं जिनके जरिए सिसोदिया एक
और आरोपी अमित अरोड़ा से रिश्वत ले रहे थे, ये आरोप उन पर लगा था। दिनेश अरोड़ा सिसोदिया के बहुत करीबी थे और ये साउथ लॉबी से डील कर रहे थे। दिनेश अरोड़ा वो व्यक्ति हैं जिनको सीबीआई ने अपना सरकारी गवाह बनाया था। सोचिए, एक एजेंसी गवाह बनाए और दूसरी गिरफ्तार करे, ऐसा जनरली नहीं होता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एक एजेंसी के साथ सहयोग करता है तो माना जाता है वो दूसरी एजेंसी के साथ भी कर रहा होगा। दिनेश अरोड़ा ने सीबीआई से कहा था कि वो सरकारी गवाह बनना चाहता है, सीबीआई ने मान लिया था। उसके बाद कोर्ट में अर्जी दी, कोर्ट ने इस बात को स्वीकार कर लिया था। उसके बाद उनको जमानत भी दे दी गई थी। लेकिन अब ईडी ने गिरफ्तार किया तो समझ लीजिए मामला बहुत गोल-मोल है, क्योंकि ऐसा बहुत रेयर केस में होता है कि एक एजेंसी सरकारी गवाह बना ले, जमानत मिल जाए एक उसी मामले में और दूसरी एजेंसी उसी मामले में गिरफ्तार कर ले। दिनेश अरोड़ा से ईडी पूछताछ कर रही थी, लेकिन वो ईडी के सवालों का गोल मोल जवाब दे रहे थे, एजेंसी का सहयोग नहीं कर रहे थे। ये सवाल किससे जुड़े पूछे गए हैं? जिनसे जुड़े पूछे गए उनकी सांसें फूल रही हैं और उन्हें डर सता रहा है कि उनकी भी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो समझ लीजिए जो लोग बाहर हैं भी, उनको भी सपने में तिहाड़ ही दिख रहा है, बल्कि अब तो वो स्थिति हो गई है कि दिन में तिहाड़ नजर आने लगा है। सरजी परेशान हैं, क्योंकि अब जो नाम दिनेश अरोड़ा जो ईडी जो पूछताछ कर रही है उसमें कई ऐसे नाम आए हैं सामने जो अभी तक इस शिकंजे में नहीं आए थे, सिर्फ शक के दायरे में थे। संजय सिंह आपको याद होगा, केजरीवाल जी के साथ बड़े चीख चीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ट्विटर पर रोज बताते हैं कि हम कितने सत्यवादी हैं, हम कितने सच बोलते हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं गलत। आजकल आपको आवाज नहीं सुनाई दे रही होगी। तो ये सब लोग वो है ना जिनको रातों में नींद नहीं आ रही, जिनको पता है कि अब उनका नंबर आने वाला है। अरोड़ा की गिरफ्तारी को अगर मिला दें तो अभी तक 13 गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी हैं। ईडी की पूछताछ का दायरा इसमें लगातार बढ़ रहा है और एक एक कर राज से पर्दे उठ रहे हैं। ईडी सीबीआई दोनों का ये आरोप है कि 2021 और 22 के लिए दिल्ली सरकार ने जो आबकारी नीति बनाई वो कुछ शराब डीलर, साउथ लॉबी और भी जो लोग हैं जिनके नाम आपको पता है, उनको प्रॉफिट देने के लिए उनके हिसाब से इस नीति में बदलाव किया गया ताकि उनको फायदा पहुंचाया जा सके और इसके एवज में उनसे रिश्वत ली गई, जिसके पैसे का इस्तेमाल गोवा के चुनाव में भी किया गया। इस मामले की सीबीआई जांच भी कर रही है, लेकिन ईडी जिस तरह से एक्शन ले रही है उससे साफ दिख रहा है कि आने वाले दिनों में भी मनीष सिसोदिया को कहीं से कोई राहत नहीं मिलने वाली। इन घोटालों में वो पूरी तरह फंस चुके हैं, क्योंकि वही मास्टरमाइंड है, ये कोर्ट भी कह चुका है। जब सिसोदिया गिरफ्तार हो रहे थे तो आपको याद होगा कैमरे के सामने बड़ा मुस्कुरा रहे थे, तो क्या आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल, किसने भगत सिंह है सिसोदिया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था ना, भगत सिंह है, हम डरते नहीं, हम भगत सिंह की औलाद हैं, हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाएं, फांसी पर चढ़ जाएंगे मनीष सिसोदिया। तो अब तो लग रहा है कि जो सरजी कह रहे थे तो वही होने वाला है, क्योंकि अब तो वो बाहर आने वाले नहीं दिख रहे हैं। बाहर उनको जल्दी आने, बल्कि और लोग अंदर जाएंगे। सरजी के ऊपर भी खतरा है और इसीलिए उनको डर सता रहा है कि क्या उनके ऊपर भी ये शिकंजा कस सकता है। अब एहसास हो रहा होगा कि आप चाहे जितनी चालाकी से चोरी करें, आप जितनी सफाई से चोरी करें, लेकिन कहते हैं ना चोर कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ जाता है। इतने सिम कार्ड बदले, फोन तोड़े, इनकार करते रहे, फाइलें गायब कराने की कोशिश, मतलब क्या क्या नहीं किया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। अब दिन प्रतिदिन मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं और यकीन मानिए अभी और ऐसे लोगों का नंबर आने वाला है जो सर्वे सर्वा हैं आम आदमी पार्टी के। हमारे सरजी की भी मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली हैं, इसीलिए खतरा चारों तरफ मंडराता हुआ दिख रहा है। और वो सिपह सालार जो पहले चीख चीख चिल्ला चिल्ला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, अपनी बात कहते थे, सबको गलत साबित करते थे, वो आजकल सन्नाटे में है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।